नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा करते हुए हम लोग चर्चा करेंगे जिंदल को लेकर। जिंदल की एक कंपनी है जिसका कामकाज है एक्सप्लोरेशन का, ड्रिलिंग का कामकाज करती है, उसी से रिलेटेड प्रोडक्टिविटीज में डील करती देखी गई है। तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जिंदल को लेकर के जिंदल कौन सी कंपनी है? जिंदल ग्रुप की वो कंपनी जो जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से प्रख्यात है। मार्केट की हलचल में यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ी गैपिंग से मार्केट ओपन होती है, कई बार डाउन होती है, लेकिन मार्केट में अप ट्रेंड की बातों को शामिल करते देखी गई है। यहाँ निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बुल की तरफ इशारा देता है। तो मार्केट को लेकर के इनके बिजनेस मॉडल से आप समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल बिजनेस मॉडल से रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा भी आ गया। इसलिए ओवरऑल लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में करीब 15% की कमाई को शेव करते हैं, जिसमें कि रिवेन्यू का कमाई प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम की कमाई को जोड़ दिया जाए तो उसके बिहार पे प्रॉफिट कितनी कमाती है उसमें परसेंटेज देखा जाए तो करीब 15% का आंकड़ा साझा कर। यदि बुक वैल्यू से मार्केट की रिएक्शन को देखें तो 187% मूवमेंट है। इंट्रिंसिक वैल्यू से देखा है तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा वैल्यूएशन की बातें कहती है। हायर से लोअर की साइड में देखा है तो मार्केट अभी आजकल बिल्कुल हायर पोजीशन पे दर्ज करती दिखी है। अब सवाल आता है कि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक इसका पी क्या कहता है। इस सेगमेंट में और काफी सारी कंपनियां हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो जहां पे अब अभी भी ये कह सकते हैं कि यहाँ से 10% कम आंकड़ा है, अर्थात अंडर वेटेज की बात को शामिल कर, जहाँ आरओसी, इसके अलावा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रमोटर का कंट्रोल 64% से ज्यादा की बातें को शामिल करता है। तो डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट को हम 4 लाइन क्वार्टर को काट देते हैं, क्योंकि दिसंबर का रिजल्ट में इन सब चारों बातों का कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि ये बैलेंस शीट यहाँ पे अपडेटेड नहीं होता। कंपनी के बारे में यदि बात किया जाए तो ये कंपनी धर्मपाल जिंदल ग्रुप से बिलोंग करने वाली है। लीडिंग इंडियन कंपनीज है जो कि ऑफशोर ड्रिलिंग एंड द अलाइड सर्विस से डील करती है, इंक्लूडिंग द डायरेक्शनल ड्रिलिंग की बात किया जाए या लोडिंग की बात की जाए, इनको लेकर के समझने की बिजनेस मॉडल से कंपनी इतनी कमाती है और इसका रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को भी हम जानने की कोशिश करेंगे और वो क्या डेटा देती है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे निवेशकों को लेकर के उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी अपने साझा किया है 27 जनवरी। अर्निंग प्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो उसमें कंपनी ने अपनी डेटाबेस के मुताबिक ये कहा है कि हमने ओवर 35 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, कहाँ पे डिलीवरिंग हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री की बात कहती है और इनकी कंपनी के बारे में कहती है कि ऑपरेट्स 5 ऑफशोर जैकपॉट रिंग विद द ओएनजीसी के साथ इनका कारोबार है इन इंडिया में विद इन 2 आर एंड और अपने पास ऑन की बात में शामिल करता है, जहां पे ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी इन्होंने डिप्लॉयड 1 ऑफशोर जैकपॉट को लेकर के जिंदल प्योनिट्स एंड द मैक्सिकाना मैक्सिको के साथ कामकाज करती दिखी है। इसके अलावा कंपनी की अब रिंग्स विद द ओएनजीसी साथ की बात किया जाए तो डिस्कवर इन द 2008 से लेकर के स्टार्ट होती है। उसके बाद आजकल इनका आजकल ऑन क्लास की बातें कहती है, इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा रिंग ऑर्डर बुक की बात यदि किया जाए तो 31/12/24 तक की, दिसंबर तक की यदि बात करें तो ये कह सकते हैं इनके पास कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन जो है उनके लिहाज से आज भी इनके पास ऑर्डर बुक जो है प्रोस्पेक्टिव बचा हुआ है, जो इंडियन रुपीज में करीब 1636 करोड़ का आंकड़ा को दर्ज करती है, जिसमें कि इनकी अलग अलग कंपनीज जहाँ पे जिंदल सुप्रीम हो, विचुअल्स हो, जिंदल स्टार हो, जिंदल एक्सप्लोरर हो, इन सभी कंपनियों को मिक्स करके देखा जाए तो इनको सब्सिडरी कंपनी को यदि बाइफर्केशन किया गया बुक बॉर्डरों को लेकर के तब भी इनका 1636 करोड़ का, जिसमें अलग अलग कंपनी पीरियड के मुताबिक की बातें को शामिल करती देखी गई है। चलिए हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इसकी हाइलाइट्स को लेकर के, जहां उन्होंने एनुअल हाइलाइट को लेकर के अपनी ग्राफ दर्ज किया है, जहां पे टोटल इनकम में लगातार ग्रोथ लेवल की बातें शामिल कर रहे हैं और ईविटाज में अप डाउन दोनों के सिचुएशन था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो या ईपीएस की पार्ट्स हो, ईविटा मिक्स की बात किया जाए, इसके अलावा बोरोइंग्स ग्रॉस और नेट डेट्स की यदि बात करें तो इसमें इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दर के रखी है और आते हैं इस कंपनी को लेकर कुछ पार्ट को जानने के लिए करके आखिर क्या क्या चीज यहाँ पे शामिल कर।
सबसे पहले देखा जाए क्वार्टरली डेटाबेस को छोड़ करके हम ईयरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो टर्नओवर था वो लगातार बढ़ती जा रही है, अर्थात बिजनेस मॉडल बढ़ती जा रही है। बिजनेस मॉडल बढ़ने के साथ साथ कंपनी सस्टेनेबिलिटी के बाद 20% तक की बातों को शामिल करती है, जहां इंटरेस्ट की वर्डन या अदर सोर्स ऑफ इनकम को आप देखेंगे आपस में एडजस्टमेंट करके तो बिल्कुल ही एडजस्टेबल हो जाती है, और इनके पास अदर्स ऑफ इनकम काफी अच्छे तादाद में आती दिखी है। क्वार्टरली डेटाबेस में इनका दिसंबर जो आया था उसको वायो वाई के लेवल पे देखा जाए तो काफी अच्छा खासा उछाल क्रिएट किया। चाहे आप वायो वाई को देख लीजिए, चाहे आप क्यू और क्यू को देख लीजिए, दोनों में अच्छी खासी उछाल के साथ कामकाज करती दिखी है, चाहे वो रिवेन्यू ही हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन ही सफल क्यों ना हो। ईयर एंड ईयर बेसिस पे कंपाउंडेड डेटा के बेस पे सेल्स में लगातार ऊंचाइयों पे कामकाज करती दिखी, तो वहां प्रॉफिटिलिटीज में भी अप ट्रेंड की बात को शामिल करती थी। वहीं स्टॉक प्राइस सीजीआर में भी लगातार बुल कैंडल्स दर्ज करती दिखी, तो पिछले एक साल में केवल 1% की मूवमेंट दर्ज करती दिखी है। तो ये यदि एक साल की एक मूवमेंट दर्ज करती केवल 1% के आसपास, तो ये सोचिए जो मार्केट क्या दोबारा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश दे रही है, क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है मार्केट में दोबारा, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट कई बार ऊपर गया, कई बार मार्केट गिरा, क्योंकि ये मार्केट की सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। ओवरऑल क्या चल रहा है, ट्रेंड का आंकड़ा क्या कहती है। इसके अलावा यदि कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में करीब करीब 21,000 से ज्यादा निवेशक हैं, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है। कंपनी में एफ आई डी आई की तादाद में बहुत बड़ा हलचल भी नहीं था, केवल डी आई के पास होल्डिंग 1% से ज्यादा की बातें को शामिल करता है। प्रमोटर में देखा जाए तो प्रमोटर में जो इनकी ग्रुप्स कंपनी है उनके नाम जिक्र करती है। इसके अलावा पब्लिक होल्डिंग में देखा गया कुछ कंपनीज ही शामिल करता है, जहाँ पे 3 4 5% के आसपास हो करते हैं। 11% की होल्डिंग, 12% की होल्डिंग तो इन लोगों ने खुद ही रखा है। रेस्ट यदि होल्डिंग की बात करें तो वो आम पब्लिक के पास भी रखी देखी गई है। पीयर से यदि कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, तो जहाँ पे जिंदल ड्रिलिंग को डॉल्फिन ऑफशोर्स हों, आकाश एक्सप्लोरर और ड्यूक ऑफशोर जैसे कंपनी रखा गया है, इन सभी लिस्टों में यहाँ आज भी दूसरे कंपनी से जो है निवेशकों का इंटरेस्ट भीड़ बहुत कम है। जबकि अर्निंग पर शेयर के साथ अर्निंग परसेंटेज को देखा जाए तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ पे कुछ हद तक ज़्यादा भी है, कुछ कंपनियों के कंपैरिजन काफ़ी कम भी आंकड़ा दर्ज करती है। लेकिन पेयर से जब कंपेयर किया जाए तो ये कह सकते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से हमने डॉल्फिन को लेकर के या फिर आकाशा को लेकर के हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरर और दीप इंडस्ट्री जैसे कंपनी को भी शामिल किया, तो पिछले एक साल की ग्राफ की ट्रेंड के मुताबिक देखा जाए तो ये आजकल ये इनका अपॉर्चुनिटी दोबारा क्रिएट करती दिखी है। तो दूसरी तरफ कुछ कंपनी में लगातार रफ्तार देखने को मिला है। जब पिछले एक महीने से लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला था मार्केट को, तब भी इनकी स्टॉक प्राइस में 5% से ज्यादा की मूवमेंट रही। तो दूसरे डॉल्फिन के अंदर 28% गिरावट, तो आकाशा और बाकी कुछ कंपनियां अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट करती देखी। तो मार्केट की ट्रेंडिंग में देखा गया कुछ कंपनी में खरीदारी, कुछ कंपनी में बिकवाली। मैं मेरा जो ये डेटाबेस सामने रखने का पर्पस होता है वो वही होता है कि देखिए मार्केट में जो कुछ कंपनी में खरीदारी होती है तो कुछ में बिकवाली का भी प्रेशर रहती है। मार्केट को टूटना चलना ये तो मार्केट की आम बात चलती रहती है। बस मार्केट में सस्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सस्टेन करने के लिए अपनी खुद की एक गोल्डन रूल को बनाना पड़ेगा और उस पर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में कोई 5% रिस्क लेकर के सो नहीं पाता और कोई 50% रिस्क लेकर भी कामकाज करने में व्यस्त बनी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पे मार्केट में लंबी गिरावट रही, अच्छे खासे पैसे बने और गए। क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने लिया इस पर्सपेक्टिव से लिया जो हम आगे चलकर बेचेंगे, उनके लिए एसएल का सौदा हो गया, और जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उनके लिए ये प्रॉफिट का सौदा क्रिएट होती दिखी। तो मार्केट में ट्रेंड को पकड़ना जरूरी है। फिलहाल के लिए ट्रेंड का आंकड़ा कहती है, यदि आप रिसेंटली की ट्रेंड की बात करें, पिछले एक सप्ताह से मार्केट किस दिशा में चलती दिखी है, तो मार्केट दिशा की बात यदि किया जाए वो कैंडलस्टिक ये कहती है कि मार्केट में प्रेशर्स रही है, लेकिन प्रेशर के बाद भी मार्केट ने इसको खरीदने का मौका दिया है। लोगों ने जम के खरीदारी किया है, बिकवाली का प्रेशर भी गहराती नजर दोनों तरफ से दोनों करते हैं, जस्ट डिमांड और सप्लाई के लिहाज से कामकाज करने को देखने को बनती है।
इसके अलावा उन पार्टों को जानने की कोशिश करेंगे जहां पे कंपनी कुछ डिविडेंड की पार्ट देती हो, तो कहती है बिल्कुल देती रही, 24 तक तो बिल्कुल देती रही है। और दिसंबर में इनका पिछले पीरियड के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन और अच्छी खासी स्टैंड अलोन डेटाबेस में अच्छी खासी उड़ान पे उड़ती दिखी। तो लास्ट 10 सालों में इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस में लगातार डिमांड बढ़ी रही। तो बाकी चाहे बीएसई एनर्जी हो, वहां पे गिरावट रही, तो बीएसई सेंसेक्स में भी करीब करीब 6 महीने में 6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती दिखी। जबकि इसके स्टॉक परफॉर्मेंस में मिनिमम से लेकर के और करीब करीब 500-600% तक की रैली क्रिएट करती दिखी पिछले 5 सालों की डेटा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। और एक चीज को और जानने की जरूरत है, वो है ये जो क्या इनका फंडामेंटल रिस्क क्या कहते हैं। रिस्क लेकर के कुछ बातों को शामिल तो करता है, और जो जिसमें कुछ चीजों को इग्नोर किया जा सकता है और कुछ के प्रति जहाँ रिस्क ज्यादा होगा, कामकाज करती होगी, तो वहां पर रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा दर्ज करती दिखती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट कैसे ट्रेडिंग और एडवाइजर्स को लेकर के ओनली एज लर्निंग। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।